सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं गुरजीत सिंह एक विजुअल आपको दिखा रहा हूँ कि हम कल रात श्री भल्ला साहब, रमन भल्ला साहब के घर गए एक डेपुटेशन के साथ, जहाँ पे हमें लग रहा था कि शायद भल्ला साहब इस बार जो अपनी इलेक्शंस हैं वो जम्मू साउथ से ना होके बल्कि किसी और एरिया से जाने वाले हैं। तो हम काफ़ी लोग उनके रेजिडेंस गए। हमने एक अपना कैंडिडेट था श्री बाली जी, हमने उनको प्रोजेक्ट किया और भल्ला साहब से कहा कि अगर आप नहीं आ रहे हैं तो हमारा कैंडिडेट ये होगा, आप इनको सपोर्ट कीजिए। तो भल्ला साहब ने हमें यही आश्वासन दिया, हमें यही उन्होंने कहा कि मैं आपसे पहले ये सारे कार्य कर चुका हूँ, मैंने उनका नाम रिकमेंड किया है, मैंने सबको बताया है। तो हमारे शेर भल्ला साहब, जिनके पास वहाँ कुछ प्रेस मीडिया के लोग भी मौजूद थे और वो इंटरव्यू ले रहे थे, देखिए भल्ला साहब ने क्या कहा और किस तरह से उनको जवाब दिया। जो कांग्रेस और एनसी का गठबंधन यहाँ पे हुआ और पहली लिस्ट निकलते ही आपने देखा कितना घमासान वहाँ पे हुआ, ये सारी चर्चा का विषय है। और हमें लगता है कि भाजपा के जो उम्मीदवार होंगे, कांग्रेस के जो उम्मीदवार या जम्मू कश्मीर के आम अवाम जिनको जख्म दिए हैं, उनकी गर्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और ये कहीं पे भी इनका जीत की हासिल तो दूर, जो दावे करते थे कि हम हुकूमत बनाएंगे, इनका आंकड़ा जो है बड़ा सीमित होकर रह जाएगा। लोगों के बीच में जाकर इंटरेक्शन यहाँ पे किया कि ये दर्शाता है कि कांग्रेस जो है वो कमिटेड है, उसने बूथ लेवल से लेकर ऊपर तक तमाम तैयारी यहाँ पे की हैं कि हर लिहाज से भाजपा को शिकस्त मिले। और भाजपा ने जो जख्म दिए, यही ये वक्त आ गया कि लोग चुनाव का इंतज़ार करते थे, उंगल दबाएं उस वोट के डालने के बाद हर एक वो तमाम जन विरोधी नीतियाँ उसका डट कर मुकाबला करें और करें, ताकि हमें रियासत का दर्जा सबसे प्राथमिकता होगी। जिन्होंने, जिस सरकार ने, जिस पार्टी ने हमारे रियासत का दर्जा छीना, हमारे रोज़गार छीने, हमारे जम्मू कश्मीर के आम जो रिसोर्स पे उस पर कब्जा यहाँ पे किया, स्मार्ट मीटर की बात करें, टोल प्लाजा की बात करें, टैक्स की वसूली की बात करें, रिक्रूटमेंट स्कैम के जो हमें देखने को मिले, हर एक चीज़ का बदला लेने के लिए जमहूरियत यही है कि वो आने वाले दिनों में चुनाव के दिन जो डेट होगी, बूथ तक जाएँ और बटन दबा के कम से कम जिस तरह से आज क्लियर हो गया। हमारा गठबंधन था और गठबंधन के तहत तमाम जो पार्टी जो थी उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है और अभी तक वो फाइनल करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित भी कर दिया और कल लोग फार्म भरने के लिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही हैं। गठबंधन की बात करें तो प्री पोल अलायंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और साथ ही साथ कांग्रेस में हुआ है। 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 51 सीटों पर जो है वो एनसी ने एक फैसला लिया है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं और 5 सीटें जो है वो साजी जो है वो लड़ी जाएंगी और 2 सीटें एक सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को जो यहाँ पर दी गई है। इस सब पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता जो है रमन भल्ला जी देखने को मिला, जो भी चर्चा का विषय है। अगर आज उनकी ये हालत है तो आगे क्या होगा? आपको लगता है कि उस सबका फायदा कांग्रेस और एनसी का जो अलायंस बना उसको होने वाला है? कांग्रेस इन चीज़ों को फायदा नहीं लेती। कांग्रेस ने परफॉर्मेंस दिखानी है, एनसी परफॉर्मेंस दिखाएगी और जो लोगों के खिलाफ फैसले यहाँ पे हुए, सबसे बड़ा तो फैसला रियासत का दर्जा छीनने का, उसके लिए लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। भाजपा को उसके पास मैंडेट नहीं था, भाजपा ने हमारी रियासत तोड़ के यूटी में तब्दील कर दिया। रियासतों के आगे अगर टुकड़े होते तो वो रियासत बन गई है, लेकिन ये पहली मरतबा है कि जम्मू कश्मीर की रियासत को यूटी में तब्दील करके आज हमारे अफसरों की बुरी पूछने वाला कोई नहीं, लोगों की बातें सुनने के लिए कोई अफसर यहाँ पे मौके पे नहीं, लोकल अफसर भी साइड ट्रैक यहाँ पे होंगे। जब नौजवानों को रोजगार ना मिले और 3500 से ज़्यादा स्कूल ये सरकार बंद करवा दे और यहाँ पे राशन डिपो पे 35 किलो राशन जो मिला करता था वो ना दे, चीनी केरोसिन ऑयल गैप करके शराब की दुकानों खोल के अपनी तवज्जो दे कि रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और भी साधन हो सकते हैं। आज मकान बनाना मुश्किल हो गया, रेत की ट्राली, बजरी की ट्राली जो बड़ी सस्ती थी, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कांग्रेस के पास वो रोड मैप है इस सबको का खत्म करने का, जिससे लोग कांग्रेस के पास बहुत बड़ा रोड मैप है और सबसे बड़ा रोड मैप तो राहुल जी ने पद यात्रा करके दिखाया। जो कल तक राहुल जी को किस नाम से बुलाते थे, आज वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने। तो ये शुरुआत है। हमें लगता है कि बादल सियासी जो निकाल रहे थे वो छट गया, रास्ता साफ होगा। अलायंस की बात जब हम कलेक्टिवली पूरे भारतवर्ष में लड़ रहे हैं तो कोई ना कहीं पे फायदा, कहीं पे नुकसान। पार्टी की लीडरशिप ने हर चीज़ को समझाना है। 370 को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी ने 10 सवाल जो आप तो उठाए हैं कांग्रेस पर और एनसी पर कि कांग्रेस इसका जवाब दे। शंकराचार्य हिल का नाम चेंज करने की या हरि पर्वत का नाम चेंज करने की जो बात की है, तो कांग्रेस में समर्थन करती है या भाजपा को क्या? किसने नाम चेंज किए?
अगर उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना मैनिफेस्टो था। ओरिजिनल पार्टी है, हम नेशनल पार्टी, हमारा अपना मैनिफेस्टो होगा। और जब सरकार बनेगी, सरकार के पास कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है, वो सरकार उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे चलती है। और वो प्रोग्राम आप देखें जनता के सामने आएगा जब सरकार बनेगी। आपको लगता है पूरी तरह से कांग्रेस और एनसी जो ये मैंडेट लेकर जा रही है, मतलब जो सीटों का पूरा बंटवारा किया गया है, उससे कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से अगर की वाकई सरकार हमेशा और अवश्य बनेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम भूलाने की डोगरा रियासत थी, अगर उसकी तबाही की तो भाजपा जीती। मंदिरों का शहर को के नाम से जाने वाला जम्मू अगर शराब की दुकानों में तब्दील हुआ तो भाजपा जिम्मेवार है। ट्वेल्थ पास करने वाले बच्चों को पंजाब में जाके एग्ज़ाम करने पड़ते हैं, फिर वो वापस जम्मू में आते हैं। आज एक भी वाइस चांसलर जम्मू में हमारा लोकल नहीं है। एक टीचर 2014 के बाद ये लोग नहीं लगा पाए, और 2014 के बाद रिक्रूटमेंट स्कैम देख रहे हैं। जो बातें करते थे 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख, बहुत बड़ा तूफान यहाँ पे खड़ा कर देंगे, अभी तक वो लोग कर नहीं पाए। और जनता परेशान है। यहाँ के मजबूरन नौजवानों को विदेश की तरफ रुख करना पड़ रहा है, परिवार से बिछड़ के अपने रोजी रोटी करवाने के लिए बाहर जाने। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता भाजपा को कभी माफ़ नहीं करेगी। हमें लगता है कि जो 400 का आंकड़ा बताने वाले लोग 2040 में सिमट गए, और जो 40 पार्टी एमपी करने वाले आज 100 का आंकड़ा पार कर गए। आज भारत का अपोजिशन के तौर पर नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी, जिन्होंने नोटिफिकेशन निकलने के बाद अचानक खड़ के साथ जम्मू भी दौरा लगाया, कश्मीर भी दौरा लगाया। ये दर्शाता है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत की। हमारे शेर भल्ला साहब ने प्रेस मीडिया को यही बताया, बड़ी दिलेरी से उन्होंने ये जवाब दिए कि इस बार की जो जनता है वो भाजपा को माफ़ नहीं करने वाली है, और जो रिज़ल्ट होंगे वो हमारे फेवर में रहेंगे, क्योंकि हम जनता का गम बांटते हैं, जनता के साथ चले। यहाँ की जो महंगाई है, यहाँ के टोल हैं और बेरोज़गारी है, ये सब मिलके एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाले हैं। तो इस बार की जो इलेक्शंस हैं, जो रिज़ल्ट्स हैं, वो यकीनन हमारे फेवर में ही रहेंगे।